6 महीने के टॉप पर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 81,466 नए केस, 469 लोगों की मौत। देश में कोरोना का रूप विकराल होता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़े के बाद कोरोना 6 महीने के टॉप पर चल रहा है। भारत में पहली जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 81,466 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 469 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,63,396 पहुंच गया है। पूरे देश में कोरोना त्राही मचा रखा है। झारखंड में कोरोना का कहर। 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में 2858 नए मरीज मिले, 23 लोगों की गई जान। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां एक्टिव मरीज न हो। रांची में तो यह संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच एक्टिव मरीजों की संख्या में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को राज्य में जहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 494 थी, वह 1 अप्रैल को बढ़कर 3,352 हो गई है। इस दौरान 23 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा झारखंड, 1 हफ्ते में बड़ा ऐलान। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण पर लगातार पैनी नजर रख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस पर नजर रख रहे हैं तथा प्रतिदिन स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों से विमर्श कर रहे हैं। हाल के दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ने से एक बार फिर कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगाने को लेकर अगले सप्ताह में समीक्षा हो सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि पार्क, सिनेमा हॉल के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में कुछ सीमाओं तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। झारखंड के एकलव्य स्कूलों में 208 पदों पर होगी नियुक्ति। केंद्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय की जाने वाले एकलव्य आवासीय स्कूलों के तहत देश भर में 3479 पदों पर बहाली होनी है। यह नियुक्ति प्रक्रिया देश के 17 राज्यों में नियुक्ति के लिए शुरू की गई है। 17 राज्यों के विभिन्न जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में रिक्त पड़े प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के कुछ 3479 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भरा जाएगा। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 1244 पद, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 1944 पद, प्रिंसिपल के 175 पद और वाइस प्रिंसिपल के 116 पद हैं। इन पदों के लिए योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना का असर। बाबा बासुकीनाथ मंदिर में स्पर्श पर रोक, अर्घा विधि से ही कर सकेंगे पूजा। झारखंड सरकार ने दुमका सहित विभिन्न जिलों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले में मद्देनजर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी है। श्रद्धालु अब यहां अर्घा विधि से ही पूजा कर सकेंगे। इस विधि से पूजा के लिए मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बारे में आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया है। गाड़ी में ईवीएम मिलने पर बीजेपी कैंडिडेट्स ने कहा, ड्राइवर ने की थी पोलिंग कर्मचारियों की मदद। पत्नी की कार में ईवीएम मिलने से विवादों में आए असम के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल का बयान सामने आया है। पॉल ने ईवीएम को चुराने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके ड्राइवर ने पोलिंग कर्मचारियों को मदद करने के लिए लिफ्ट दी थी। पॉल ने कहा कि उनका कार ड्राइवर चला रहा था और पोलिंग अधिकारियों की ओर से हेल्प मांगने पर उसने उन्हें बिठा लिया था। कृष्णेंदु पॉल ने कहा, मेरा ड्राइवर कार में था, पोलिंग अधिकारियों ने उससे हेल्प मांगी थी और उसने मदद की। उस कार पर एक पास भी लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी नेता के घर पर हमले में थे शामिल। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को भाजपा नेता के घर हुए हमले में शहीद हुए एक जवान की शहादत का बदला भारतीय सुरक्षा बलों ने ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। शुक्रवार सुबह से ही यह मुठभेड़ जारी थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। बिहार में लटक सकता है पंचायत चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल अधर में लटका हुआ दिख रहा है। 15 जून तक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके पहले नया निर्वाचन नहीं होने पर मुखिया और प्रमुख समेत सभी जनप्रतिनिधियों के अधिकार भी छीने जाएंगे। सूत्रों की माने तो ऐसे में नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल ग्राम पंचायत के चुनाव अगर समय पर नहीं हुआ तो पंचायतें अकर्मित हो जाएंगी। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्यों को अफसरों को जिम्मा देने की तैयारी बिहार सरकार को कर रही है। तक जारी रहेगा किसान आंदोलन, 10 मई के बाद फिर पकड़ेगा जोर। राकेश टिकैत।
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि आंदोलन अभी 8 महीने और चलाना पड़ेगा। किसानों को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं होगा तो किसानों की जमीन जाएगी। किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन तेजी पकड़ेगा। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा 5,000 रुपये भत्ता। नौकरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार और प्राइवेट नौकरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले और करियर में बेहतरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा ऐलान किया है। झारखंड में फूटा कोविड बम। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित, हॉस्टल बंद। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को कोरोना बम फूटा है। यहां के बुड्डू प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं संक्रमित छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। बताया जा रहा है कि अभी कई छात्राओं की कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। कोरोना संक्रमित छात्राओं के साथ एक गार्ड का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवारवाद दंगा के लिए उकसाने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ गुरुवार को परिवार दायर किया गया है। यह परिवारवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर करवाया है। परिवारवादी ने आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा खुलेआम धमकी भरा बयान दिया गया, जिससे आरक्षण फैल जाएगी, उपद्रव बढ़ जाएगा। 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। मधुपुर उपचुनाव में 40 कंपनी जिला बल के जवान भी 5 दिनों तक रहेंगे प्रतिनियुक्त। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 40 कंपनियां जिला बल के जवान भी लगाए जाएंगे। देवघर के एसपी के अनुरोध पर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए देवघर जिले में सभी 40 कंपनियों की प्रतिनियुक्ति होगी। बता दें कि मधुपुर उपचुनाव में 17 अप्रैल को मतदान। भारत से 15 साल के बच्चों के लिए आ गई कोरोना वैक्सीन। फाइजर ने कहा 100% असरदार। वैक्सीन बनाने वाले अमेरिका कंपनी फाइजर इंक और बायोनेटिक एशियाई ने हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया कि 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 100% असरदार है। आपको बता दें कि अमेरिका में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। मॉडर्न इंक ने भी पिछले हफ्ते ऐसी एक ट्रायल लॉन्च की थी। 6 महीने तक के बच्चों को भी टीका दिया गया था। वर्तमान में केवल वैक्सीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 और 17 साल के बच्चों में किया जा रहा है। मॉडर्ना का शॉट 18 साल और उससे अधिक उम्र को लगाया जा रहा है। दुनिया में कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है। भारत में भी इसकी रफ्तार तेज है। हालांकि महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मोर्चा का ऐलान। 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए KMP एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे किसान। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच में जारी गतिरोध अभी टूटता दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की जिद अड़े किसान बिना मांगे माने पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ऐलान किया है कि आंदोलनकारी किसान 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे।